श्रद्धांजलि दी गई है जिस तरह से जो घटना सामने आई तो उसको लेकर आज मुमरा में जो घटित हुआ है इधर इधर दादा वो बहुत ही शर्मनाक और हमारे बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद से पहले तरफ से हमारे बहन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और तमाम भारतवासियों की तरफ से। बात ऐसे है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, घटना पे घटना बढ़ती जा रही है, घटना पे घटना घटती जा रही है। तो ये ऐसा कब तक चलेगा और कब तक बर्दाश्त करेंगे? इसका मतलब ये है कि अभी कोई माँ बाप है अपने बच्चों को कैसे संभाले, कैसे उनको देखे, किस तरीके से रखे उनको कि उनके पास अपना काम धंधा छोड़ के, अपना जो कुछ बिजनेस छोड़ के खाली अपने बच्चों की तरफ ही देखे, उनके पास ही रहे क्या? अगर ऐसे मानसिकता, हैवानियत मानसिकता वाले लोग रहेंगे तो उनका हिसाब मेरे हिसाब से तो जहाँ पे जैसे हुआ है वहीं पे उनका हिसाब होना चाहिए। और पब्लिक के सामने, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के काल में ऐसा था, जिसने कोई भी गलत नजर डाला माँ बहन के ऊपर तो उनका एक हाथ और पैर और वो खंडोली का हिसाब था महाराज जी का। तो वही न्याय अभी हम प्रशासन से हमारी विनती है कि वही करे। और वो ऐसा नहीं पुलिस का ट्रायल चले, कोर्ट चले, वो सामने वाले बताए ना तो उसको जहाँ पे किया हादसा वहाँ पे पब्लिक के सामने करे। ये हम सरकार से विनती करते ताकि आइंदा कोई भी ऐसा हैवानियत वाला काम करने से 10 बार सोचे कि वही हादसा हमारे साथ हो सकता है। सर, हर तरीके से नए नए कानून बनाए जा रहे हैं और जातिवादी भी काफी बढ़ चुकी है और कानून हर चीज के रद्दो बदल हो रहे हैं। मगर बदलापुर हुआ, इसके अलावा और जगह भी हुआ, मगर ये एक कानून ऐसा क्यों नहीं सरकार बना रही है जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने ये घटना की है उन्हें जगह पे उनका इंसाफ होना चाहिए या फास्ट ट्रैक 1 से 2 दिन में उसका फैसला होना चाहिए। सरकार ऐसा कानून क्यों नहीं बना रही? हम तो यहाँ पे अभी ये बहन की तरफ से यही विनती करते हैं सरकार से कि ये जो चल रहा है अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप पब्लिक को खुलेआम चुनौती खुलेआम दे दो कि पब्लिक इसका हिसाब करे। हम लोग तैयार है उसके लिए। संगठन की तरफ से यहाँ का कोई जाति पंथ धर्म का कोई बात नहीं, कोई भी जाति की, कोई भी धर्म की, कोई भी माँ बहन है, माँ बहन है। छत्रपति शिवाजी महाराज के इसमें किसी भी धर्म के इसमें किसी का हाथ उठाने की हिम्मत नहीं थी। तो आज क्यों छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से सरकार चल रही है, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से राज कर रहे, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो यही अगर आपको नहीं हो रहा है तो सरकार से विनती है, आप बोल दो कि हम नहीं कर पाएंगे, पब्लिक के ऊपर छोड़ दो। हम पब्लिक के हिसाब से नहीं, हम संगठन के हिसाब से तैयार है। वो कोई भी कितना माइनॉट बड़ा हुआ रहेगा तो उसका हिसाब करने के लिए संगठन तैयार है। कभी भी ये कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा माँ बहन के ऊपर आते। जय श्री राम। ये विषय को धीरे धीरे 3 दिन होते जा रहे हैं और ये विषय का फॉलोअप 3 दिन से हम ले ही रहे हैं। और हमारे साथ बजरंग दल और हमारी समाज सेविका रीदा मैडम, उन्होंने भी बहुत मेहनत किया है इसके लिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं, बस जो भी आरोपी है उसको पुलिस प्रशासन द्वारा उसको जल्दी जल्दी फांसी दी जाए। और यहाँ में मुमरा में आज से नहीं कि बचपन से ये मुमरा शहर में पैदा हुआ, मुमरा शहर को बसता हुआ मैं देखा हूँ। और ये मुमरा में ऐसा बोलते हैं लोग, बजरंग दल वाले हिंदू मुस्लिम करते हैं। हमने कई केस मुसलमान समाज के लिए भी काम किया है और मुसलमान बहन बेटियों के लिए भी किया है। बस ये है कि इसको जातिवाद नहीं देखे, धर्मवाद नहीं देखे। और पॉलिटिशियन लोग इसका पॉलिटिक्स ना किए कि एक बच्ची का विषय है, बच्ची का विषय के लिए सभी लोग एक जातिवाद धर्मवाद नहीं बोल के एक होकर जब बच्ची के न्याय के लिए आगे आए। और जिनको आंदोलन करना है, जो भी करना है, जिनको ज्यादा आक्राव जो पॉलिटिशियन को, उनको मैं बोलता हूँ जाओ लड़के के घर पे, जाओ घर के लड़के के घर को तोड़ो फोड़ो, उसका न्याय उधर करो, उसके घर पे जाओ, जाके अपना थाने कोर्ट में जाके वहाँ आंदोलन करो। हम तो आगे विषय ले रहे हैं और पुलिस प्रशासन द्वारा सहयोग भी मिल रहा है लड़की के न्याय के लिए। हम आगे और भी न्याय के लिए व्यवस्था कर रहे हैं और कोर्ट के वकील के लिए भी संगठन के माध्यम से वकील भी देने की तैयारी है। आप पूछिए अभी। क्या नाम है आपका? आशुतोष तिवारी, विश्व हिंदू परिषद का विभाग मंत्री। देखिए, एक चीज ध्यान रखिए, बच्ची बच्ची होती है, चाहे किसी धर्म की हो, चाहे हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की, ईसाई की हो। अगर बच्ची के ऊपर अत्याचार हुआ है तो आप ध्यान रखिए कि जो जिस तरह से, चाहे किसी मुसलमान की बच्ची भी होती थी तो भी हम वैसे एग्रेसिव रहते थे जैसे कि हिंदू की बच्ची है।
या हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है। एक दूसरा बोले पत्रकार का, तो पत्रकार जो है हमारे ना संविधान का चौथा स्तंभ है। पत्रकार जो कर सकता है वो कोई कर नहीं सकता है। जो भी व्यवस्था समाज से समाज में ले जानी पड़ती है वो पत्रकार ही करते, पत्रकारी बंधु करते हैं। तो पत्रकार बंधुओं से निवेदन है, उन्होंने ऐसा नहीं सोचना कि हमने पत्रकार का नाम क्यों नहीं लिया। पत्रकार आप हैं करके सब बातें बाहर आ रही हैं, नहीं तो कैसी दबाई, कोई विषय कैसे दबाया जाता है आपको अच्छी तरह से मालूम है। बाकी कार्यकर्ताओं का, यहाँ के मुमरा वासियों का भी एक ही निवेदन है। एक तो जैसे ऐसे नराधम जो भी हो उनको तो आदेश नहीं, उनको तो इमीडिएट इनकाउंटर करना चाहिए। इतनी छोटी बच्ची है, बलात्कार करने के बाद उसको ऐसी इस तरह से हत्या करना ये एकदम सरासर गलत है। और जिस तरह से वो बच्ची की हाई बॉडी देख के और आरोपी का देख के ऐसा स्पष्ट है, तो अकेला उस व्यक्ति ने ऐसा किया नहीं, आरोपी ने, उसके साथ और आरोपी है। और ये स्पष्ट आपको बता दे रहा हूं, अगर बाकी के आरोपी अरेस्ट नहीं हुए तो मुंबरा में उग्र आंदोलन होगा। उसका जो भी जिम्मेदार, उसको जिम्मेदार प्रशासन होगी। ये प्रशासन बार बार डार कर रहा है कि नहीं, हमको समझ में आ रहा है एक से ज्यादा हो सकते हैं तो अभी तक क्यों नहीं? आरोपी अरेस्ट है और आरोपी से आप बुलवा नहीं पा रहे हैं, और आरोपी कौन है? तो ये बातें थोड़ी सी हम लोगों को गलत लग रही है। ये चीज पुलिस प्रशासन पे विश्वास है तो कहीं न कहीं से बाकी आरोपियों को पकड़ के लाएंगे, लेकिन हमारा आपका जो कार्य है, मीडिया का जो कार्य है, समाज का जो कार्य है, वो अपने स्तर पे हम करेंगे ही। उसके किसी के दबाव में और हम रुके, ये पॉसिबल नहीं है। सभी ने आज हम लोग यहाँ सब लोग जमा हुए हैं बच्ची को श्रद्धांजलि देने के लिए। हमारे बजरंग दल और बाकी की टीमों ने यहाँ पर बच्ची के लिए सब जमे हैं। और सच्ची बोलूंगी, पत्रकारों का तो मैं, आप लोग को पता है, परसों रात को मैं सभी के साथ थी और सब लोग आप लोग के सपोर्ट से और पुलिस के साथ के हिसाब से भी जो आरोपी आज अंदर है और बाकी के भी काफी बच्चे अंदर है, बच्चे बोलूं या आरोपी बोलूं क्योंकि डिक्लेयर नहीं है, लेकिन सारे अंदर है। अभी भी 4-5 लड़के लोग अंदर है जिसपे पुलिस काम कर रही है। लेकिन इतना है, जो हुआ है वो अभी तक स्टोरी नहीं हमने सुनी है, भयंकर स्टोरी है। हमारा मन सुन के ही यहाँ के लोग क्या करेंगे वैसी स्टोरी है। तो उस पे ना जाते हुए मैं यही सरकार से रिक्वेस्ट करूंगी, उसको घर जमाई नहीं बनाना है हमें, उसको जल्द से जल्द आप लोग फांसी दो और उसको चौराहे पे फांसी दो। मैं एक ही मांग कर रही हूँ, ऐसा करो कि लोगों में समझ आए, ऐसे जो आरोपी है ना, छुपे लोग, अंदर छुपे हुए लोग हैं, उनके रूहे कब जाए कि उन्होंने क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और बाकी के भी लड़कों से रिक्वेस्ट है, ये जो ग्रुप बना के देखते हैं, जब देखते हैं मेरा दोस्त एक नेगेटिव है या कुछ ऐसा उसके दिल में चल रहा है, तो उसी तरफ भी ध्यान दे, पुलिस को रिपोर्ट करे। और इस तरीके से हादसा होना नहीं चाहिए। सरकार से वापस है, आज ही मैंने लेटर भी दिया है, सीएम साहब तक पहुंचाया है कि जल्द से जल्द फांसी दो इसको। सभी की मांग है, जल्द से जल्द फांसी दो, घर जमाई नहीं बनाओ, बच्चियों को इंसाफ दो, जल्द से जल्द इंसाफ दो। आपका नाम क्या है और आज जो आप लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि जिस तरह से घटना हुई, काफी ये जघन्य अपराध था, हालांकि अपराधी इसमें गिरफ्तार किया गया है, क्या? मेरा नाम गिरीश पाटिल है, मेरा बजरंग दल जिला, मेरा नाम गिरीश पाटिल है, बजरंग दल जिला संयोजक करके मेरे पास जवाबदारी है। और आज ये जो घटना हुई 7 तारीख को, तो वो घटना जैसे सुनाई दिया तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए। और ये कैसे कोई कर सकता है, ऐसा सवाल पहले मन में आया। क्योंकि अगर 10 साल की बच्ची के ऊपर आप उठा के लेके जा रहे हो, उसको इस तरह से मार के उसको फेंक रहे हो, तो ये कोई इंसान नहीं कर सकता। ये जानवरी वाली हरकत है। और ये ऐसे जानवर मुंब्रा में भी और पूरे देश भर में बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके लिए सरकार को कोई जब तक ठोस उपाय नहीं करता ना, तब तक ये नहीं होगा। कि आप देखते हैं ना, जैसे गल्फ कंट्रीज में जैसे पूरा उसको हाथ पे काट के या उसको पूरा फांसी देते हैं, जैसे सबके सामने शरिया कानून के जैसे। तो ये मुझे लगता है ना, शरिया कानून की अभी जरूरत है, भारत देश में भी अभी जरूरत पड़ गई है। क्योंकि ये जो भेड़िए है वो बहुत बढ़ गए। तो इसके लिए ऐसे भेड़ियों के लिए और ऐसे जघन्य अपराधों के लिए तो ऐसा ही करना ही चाहिए। तो शिवाजी महाराज के टाइम पे भी ऐसे है ना, कि कोई अगर बहू बेटियों के ऊपर आग उड़ गई, उसका चौरन कर देते, हाथ पैर तोड़ के उसको छोड़ देते थे। ऐसे ही लोगों को करना चाहिए, या तो इनको पब्लिक के हवाले कर देना। लेकिन अगर सरकार को पब्लिक के हवाले करने का नहीं हो रहा है ना, तो इनको डायरेक्ट इनकाउंटर करो। क्योंकि ये फास्ट ट्रैक बेस्ट ट्रैक वो ठीक है, बोलने को अच्छा लगता है, लेकिन उसमें भी अगर दिन में अगर आप पूरा डेटा निकालेंगे तो पूरे भारतवर्ष में इतना, तो फास्ट ट्रैक भी स्लो हो जाएगा। अगर इतना घटनाएं घट रही तो फास्ट ट्रैक में अगर दिन में 100-200 केस जाएंगे तो वो कौन सा फास्ट ट्रैक हो गया? वो तो फिर से
कैसे है आरोपियों को कि उनको पता है कि चलो फास्टैग भी कुछ नहीं होता और वो कुछ अभी कायदा कानून मानने के इसमें नहीं रहे, इसके लिए इनको डायरेक्ट शूट एट साइट या तो इनका इनकाउंटर करो या तो इनको फांसी दो, यही मेरे को लगता है इसका उपाय है। पूरे मामले में पुलिस ने आसिफ नाम का एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और शुरू से ही ये कहा जा रहा है कि इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सिर्फ एक ही आरोपी है। आप लोगों को आपने जैसे कहा जा रहा है कि 4 लोग हैं, तो आपको क्यों लगा है सर कि 4 लोग? क्योंकि हमको आसपास में उनकी बिल्डिंग में जो रहने वाली महिलाएं है उनकी तरफ से हमको थोड़ा सा ये सुनाई दिया कि उनके साथ और 4 जन उसके दोस्त लोग कुछ है, तो हमको भी ये संशय है। तो संशय को अगर हम पुलिस को वेरीफाई करने में कौन सी बड़ी बात है, उनका छोटी सी चीज है, सीसीटीवी हो गया, मोबाइल ट्रैक, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, उनको रिमांड में तो ले सकते हैं। हमने तो ऐसा नहीं किया ना कि वो तुरंत आरोपी है, लेकिन उनको इन्वेस्टिगेशन करना तो पुलिस का काम है ना। क्योंकि अगर ऐसे आज समझो अगर वो उनके साथ रहेंगे और वो ऐसे ही छूट गए तो अगर अगली बार वो नहीं करेंगे तो कौन बोल सकता है। अगर उनको हौसला बढ़ सकता है कि अगर हमने किया और हमारा कुछ नहीं हुआ, तो इसके लिए हमारा संशय है कि जो 4 आरोपी है उसके दोस्त जो है वहां पे रहने वाले, उनको आप लीजिए, उनका इन्वेस्टिगेशन कीजिए, उनका पूरा सब ट्रैक रिकॉर्ड खंगालिए और उसके बाद कह सकते हैं 1 था 1 5 थे, वो देखेंगे ना बाद में, पहले इन्वेस्टिगेशन तो हो जाने दीजिए।